हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर एक नया सवाल लेकर आया हूँ जो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर से पार्ट 10। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन a, सेकंड a प्लस 1 बाई a, थर्ड a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, fourth a cube plus 1 upon a cube, and fifth a to the power 4 plus a upon 1 upon a to the power 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है हमें, a इक्वल टू 4 माइनस रूट 15 हो गया। फिर से लिख देता हूँ a इक्वल टू 4 माइनस रूट 15। तो पहला क्वेश्चन हमारा 1 बाई ए वी हैव टू फाइंड। देन पहला क्वेश्चन हमें मालूम करना है 1 बाई ए, तो हम इसे लिखेंगे 1 बाई 4 माइनस रूट 15। सॉरी, अब हम आगे चलते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, 4 माइनस रूट 15 इंटू, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, इससे हो जाएगा ये 4 प्लस रूट 15 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मैं आगे लिख देता हूँ इसे 4 प्लस रूट 15 अपन, ये हो गया 4 की जगह हम ए स्क्वायर की जगह 4 आएगा तो 4 स्क्वायर, ये हो गया 16 जो हम पहले पढ़ चुके हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 15 का स्क्वायर, तो ये हो गया 15। फिर हम लिखेंगे 4 प्लस रूट 15, इसलिए कि 16 माइनस 15 इज इक्वल टू होता है 1। ये हो गया हमारा पहला आंसर। फिर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड a प्लस 1 बाई ए। तो हम लिखेंगे a की जगह में लिखेंगे हम जो दिया हुआ है हमें 4 माइनस रूट 15 प्लस 1 बाई ए इक्वल टू, अभी हमने फाइंड किया है 4 प्लस रूट 15। तो चलिए इसे मैं अभी आगे लिख देता हूँ 4 प्लस 4, ये हो गया 8 माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, ये हो गया 0। तो इसका हो गया आंसर 8। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। फिर आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस
1/a²। तो अब हमें ये देखना होगा कि हमारे पास है 1/a और a प्लस 1/a, दो वैल्यू है हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर a² और a² का वैल्यू हमें रखना है जो हमें मालूम नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे, a² प्लस b² के फॉर्म में है, जहाँ पर b जो है वो 1/a के बराबर है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, a² प्लस b² की जगह हम लिखेंगे a प्लस b², ये हो जाएगा a प्लस b²। b की जगह हमने लिखा है, माना है 1/a माइनस लिखेंगे 2, जो a² प्लस 1/a² के इक्विवेलेंट है। ऐसा हमने क्यों लिखा है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं a प्लस b इसका स्क्वायर होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए a² प्लस b²। यहाँ पर b अपन हमने लिया है 1/a, हमें चाहिए a² प्लस b², मतलब a² प्लस 1/a²। वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पर होता है 2ab। 2ab का मतलब होता है, हम अलग से समझते हैं, 2ab इक्वल टू 2 इंटू a की जगह में हम लिखेंगे a इंटू b की जगह हम लिखेंगे 1/a, ये हो गया 1, ये इक्वल टू हो गया 2। यहाँ पर जो है, इसलिए हमने इस इक्वेशन से जो आता है a प्लस बी की वैल्यू जो आती है उसमें से हमने 2 माइनस किया, क्योंकि हमारे पास 2 सरप्लस आ रहा है। तो अब इससे हम निकाल पाएंगे। अब हमारे पास a प्लस 1/a की वैल्यू है 8, ये हो गया स्क्वायर माइनस 2। तो फिर आगे चलते हैं, 64 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 62। ये हो गया हमारा आंसर 3। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है a³ प्लस 1/a³। वी हैव टू फाइंड, हमें इसका मान निकालना है। तो फिर हम इसी तरह से आगे चलेंगे जैसे थर्ड क्वेश्चन में हम चले हैं। इसके लिए हम फिर से एक फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर आएगा फार्मूला, चलिए मैं पहले फार्मूला बता देता हूँ आपको। ये हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है, तो हम इसे लिखेंगे a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हमारी a प्लस बी की वैल्यू प्लस क्यूब a प्लस बी क्यूब होल स्क्वायर, होल क्यूब का ये जो फॉर्म है, इसमें हमें चाहिए a³ प्लस a 1/a³। तो हमें चाहिए a³ प्लस b³ के जगह हम 1/a³ लिखेंगे। तो अब हमें चाहिए a³ प्लस b³। यहाँ भी हमने वही काम किया है, b इक्वल टू 1/a हम एज्यूम करते हैं, तो हो जाएगा a³ प्लस b³। यहाँ पर ये हमें चाहिए। अब यहाँ पर जो है इतना, ये जो 3ab प्लस a प्लस इंटू a प्लस बी, ये हमें माइनस करना होगा, ये वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए। तो क्या करेंगे हम, चलिए निकाल कर देखते हैं। 3ab
इंटू ए प्लस बी, तो हम क्या लिखेंगे 3 इंटू ए, बी के हम लिखेंगे 1/a, फिर अंदर में ब्लॉक के अंदर ए प्लस 1/a, इतना हमारे पास में है ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो ये एक्स्ट्रा जो टर्म है इसे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 1/a का पावर 3 क्यूब माइनस, इतना हमें माइनस करना है, तो क्या लिखेंगे -3, ये a बाई ए और ए जो है कैंसिल होने से 1 आ गया, तो 3 इंटू ए प्लस 1/a, जो हमें माइनस करना है, ये हो गई अब इसकी वैल्यू। तो अब हमारे पास से a प्लस 1/a की वैल्यू है 8, इसका पावर क्यूब माइनस 3 इंटू हमारे पास है a प्लस 1/a, पहले जैसे 1/a, a प्लस 1/a का वैल्यू फिर हमारे पास है 8, तो 3 इंटू 8 ये हो जाएगा 8 8 8 8 8 इंटू 8 इंटू 8 माइनस 54। फिर आगे चलते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8 ये होगा 64, 64 एट द 8 512 माइनस 24, ये हो गया हमारा आंसर 512 माइनस 24, ये हो जाएगा 488, ये हो गया हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर। फिर आगे चलते हैं हम क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है हमारा a टू द पावर 4 प्लस 1 बाई a टू द पावर 4। फिर इसी तरह से हम, क्योंकि हमारे पास a क्यूब प्लस 1/a क्यूब 1 a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे, इसे फिर फॉर्म में लिखते हैं। जैसा कि मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन के पहले हम लिखते हैं a प्लस b टू द पावर 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम a प्लस b स्क्वायर प्लस स्क्वायर। हम इसे दो पार्ट में लिख सकते हैं, जो लॉ ऑफ इंडिसेस है, घातांक नियम में आता है, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसके बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर दोबारा आता है इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर को a स्क्वायर से, a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर
प्लस 2a³ b, ए स्क्वायर को हमने 2ab से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से बी स्क्वायर को हम लाइन से करते जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4, जैसे यहाँ पर a टू द पावर 4 आया, प्लस 2ab इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा 2ab³ प्लस थर्ड टर्म है 2ab, फिर मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म से, ये हो जाएगा 2a³ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2ab को बी स्क्वायर से करेंगे, ये हो जाएगा 2ab² 2ab³। सॉरी स्टूडेंट्स, किसी कारणवश कैमरे की सेटिंग बिगड़ गई थी, इसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा सा बीच में कट गया था। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पूरा बना हुआ है, फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम यहाँ पर लिखते हैं a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 4a³ b, यहाँ से आ रहा है, प्लस 4ab³ प्लस 6a² b², देखिए जोड़ते जा रहे हैं हम, प्लस 4a³ इंटू 1/a। यहाँ से क्या कर रहे हैं हम कि ये जो है इस पोर्शन को हम अलग कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये मालूम करना है। तो हम इसे क्या करना छोड़ रहे हैं, बाकी को हम लिख रहे हैं 4a³ b, इसके हम b वैल्यू है b इक्वल टू 1/a। यहाँ हम लिखेंगे 4a³ इंटू 1/a प्लस 4 इंटू a इंटू 1/a³ b³ की जगह में, प्लस 6a² अपॉन इंटू 1/a²। फिर इसे लिखेंगे इक्वल टू 4a² प्लस 4 अपॉन a² प्लस 6, यहाँ पर हो गया a² कट गया, फिर बचा 4a² प्लस 4b² 1/a² को हम b² लिखेंगे, प्लस 6 ये बचा हुआ है, इसे हम लिखेंगे प्लस 4 इंटू 6 को हम लिखेंगे 8 बनाने के लिए प्लस 2 माइनस 2 करेंगे, तो 6 जो है प्लस 2 करने से 8 हो जाएगा, माइनस 2 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 माइनस 2 बचा हुआ है, a² प्लस b² प्लस 2ab, वो फार्मूला होता है a प्लस b स्क्वायर 2 का, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर 2 इंटू a इंटू b है, a के जगह a है और b के जगह 1/a, इसलिए यहाँ पर 2 ही लिखा हुआ है। फिर आगे चलते हैं, 4 इंटू a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, ये वैल्यू आ रही है, अगर हम a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, यहाँ हम अलग से लिख रहे हैं इसको, इसकी वैल्यू हमको निकालना है, तो हम इसे लिखेंगे a प्लस b का पावर 4 माइनस इतना हम माइनस करेंगे, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, a प्लस b का 4 पावर 4 माइनस 4 इंटू a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर है, हम इसे माइनस साइड चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस और माइनस 2 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर फिर b जो है इसके हम 1/a लिखेंगे, तो ये जो है ये वैल्यू हमें निकालना है, फाइंड करना है, तो हम इसे लिखेंगे, ये पूरा डिटेल इसको हमने यहाँ समझाया हुआ है। तो चलिए अब देखते जाइए, इसको हमने यहाँ मान रखा, इसके बाद ये हो गया a प्लस 1/a पावर 4 माइनस 4a प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास a प्लस 1/a, हमारे पास है दूसरे क्वेश्चन में, इसका वैल्यू 8 है, a टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू, फिर से लिखेंगे a प्लस 1/a का मान 8, इसका स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा 8 का पावर 4 इक्वल टू हो गया 4096 माइनस 8 का स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू 256 प्लस 2,
ये हो गया, माइनस करेंगे हो जाएगा 3840 प्लस 2 हो जाएगा 3842। ये हो गया इसका आंसर। ए फ्लोर ए टू द पावर 4 प्लस 1 बाई ए टू द पावर 4। यहाँ पर हमने b इक्वल टू रखा हुआ है 1 बाई ए, इसलिए इस फार्मूले के हिसाब से b इक्वल टू हो गया 1 बाई ए। ये हमारी वैल्यू रहेगी। इसको हमने यहाँ पर रख के सॉर्ट आउट किया है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मिस्टेक होने की वजह से मैं क्षमा चाहूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स वेरी मच।